हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड। सो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज लेमा। सो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब आपके पास कोई एक स्टेटमेंट दिया गया है और वो प्रूव्ड स्टेटमेंट है और हम उस प्रूव्ड स्टेटमेंट से कोई दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कुछ थ्योरम्स हैं या हमारे पास कुछ प्रूवन चीज़ें हैं, कोई प्रूवन स्टेटमेंट्स हैं और उस स्टेटमेंट को यूज़ करके अगर हम किसी और चीज़ को प्रूव करें सो दैट इज नोन एज लेमा। ठीक है, तो अब यूक्लिड जो थे ही डिजाइंड अ डिवीजन लेमा or you can say a theorem, and he used that theorem in proving some problems. Therefore we say it's a Euclid's division lemma. अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं थ्योरम की, लेमा की। तो यहाँ पे लेमा के लिए क्या दिया है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। हमें यहाँ पे कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं a और b, उसके लिए हमें हमेशा दो होल नंबर्स मिलेंगे q और r। वी विल बी गेटिंग टू यूनिक होल नंबर्स, यूनिक होल नंबर मिलेंगे q और r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r एंड r वुड बी बिटवीन 0 एंड b। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान रखना है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्या बता रही है उसको देखते हैं। इसमें हमसे बोला है कि जो r है वो किसके किसके बीच में है, इट इज बिटवीन 0 एंड b। और यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन से नंबर्स लिए हैं, हमने यहाँ पे दो नंबर लिए हैं, एक लिया है a और दूसरा हमने नंबर लिया है b। तो अगर हम मानिए कोई भी दो नंबर ले लें, एक ले लें 5 और 10। ठीक है, तो आपने बोलेंगे कि हम यहाँ पे दो नंबर ले लिए 5 और 10, तो यहाँ पे हम a इसको ले लेते हैं और b इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। ये आपका क्या है a, ये क्या है b, ये 2 और 0, 2 जो है आपका वो हो गया q और 0 क्या हो गया r। तो q वैसे हम क्या बोलते हैं, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं और r क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। मतलब हमने दो नंबर चूज किए 10 और 5 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें दो और नंबर्स मिल गए। वो दो नंबर्स क्या है, q और r, और वो q और r क्या है, 2 और 0। अच्छा, आप बता सकते हैं इसके अलावा कोई और नंबर मिल सकता है? नहीं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिल सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बोलेंगे कि हम एक और नंबर ले सकते हैं कि 10 को हम ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1 प्लस 5, ये भी लिखा जा सकता है 10 को, क्योंकि हमारे पास ये a दिया है और हमारे पास ये b दिया है, तो हम q को 1 ले लेते हैं और हम r को क्या ले लेंगे 5। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वहां पे आगे एक स्टेटमेंट दिया गया है। ये स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें क्या लिखा है कि r की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 0 से लेकर b से छोटी होगी। और यहाँ पे b की वैल्यू हमें क्या दी गई है, यहाँ पे हमने ले लिया है b 5, r की वैल्यू हमने 5 ले ली है और यहाँ पे b की वैल्यू भी क्या है, 5 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू भी 5 है और r की वैल्यू 5 है, जो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे r की ऐसी वैल्यू चाहिए जो 0 के या तो इक्वल हो या उससे बड़ी हो और 5 से हमेशा छोटी हो, मतलब b से छोटी हो। इसीलिए हम सिर्फ हर एक a और b के लिए कोई दो ही यूनिक नंबर्स मिलेंगे। मतलब हमें q और r एक यूनिक नंबर्स ही होंगे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे q और r a और b के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, यूनिक नंबर्स। ठीक है, आप और ऐसा और होल नंबर्स लिखा है, होल नंबर्स भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज जो है q और r यहाँ पे होल नंबर्स है। अगर आप बोले मिक्स्ड फ्रैक्शंस तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर होल नंबर की बात करें तो हमें सिर्फ यूनिक होल नंबर्स ही मिलेंगे। तो आई होप ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा और लेमा क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। तो स्टेटमेंट और ये क्लियर होने से हम प्रूविंग बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कंडीशंस क्या ध्यान रखनी है कि r की वैल्यू 0 से b के बीच में है, और हमने हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जो आपका क्वोशिएंट होता है, जो आपका डिविडेंड होता है, आपका रिमाइंडर होता है, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन हमेशा से पढ़ते आए हैं, वही रिलेशन उन्होंने लिखा है, बस उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दिया गया है कि अगर हम कोई भी दो नंबर लें, अगर हम यहाँ पे एक और भी एक नंबर ट्राई करके देख सकते हैं, अगर हम 9 लें और 2 लें तो हमारे पास दो नंबर्स फिर से हम ले लेते हैं।
ठीक है, दो नंबर जैसे हमने ले लिया 9, ए की वैल्यू हमने 9 रख ली और बी की वैल्यू हमने 2 रख ली। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 9 और बी की वैल्यू क्या है 2। तो अब आर की वैल्यू क्या हो सकती, आर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा और हम क्वेश्चन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी Q की वैल्यू 4 हुई और R की वैल्यू 1। और हम देख सकते हैं जो R है ये किससे, B से छोटा है और 0 से या तो बड़ा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज R, दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 बट लेस देन, इट इज लेस देन B। एंड व्हाट इज B, B इज 2। तो ये कंडीशन सही भी है क्योंकि 1 जो है ये 0 से या तो इक्वल या तो बड़ा है, ठीक है, और 2 से छोटा है। सो this is pronounced as it is R is greater than and equal to 0 but less than B। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। आप और कोई सा भी Q और R चूज नहीं कर सकते जो कि होल नंबर हो, ठीक है। तो this was the complete explanation from Euclid lemma. Now we will be doing few questions based on Euclid lemma that are very important for the board's point of view। तो questions को हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, show that every positive even integer is of the form 2m and that every positive odd integer is of the form 2m plus 1 where m is some integer। तो इसको हमें यूक्लिड लेमा से प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज दी गई है कि जो इवन इंटीजर्स है वो हमेशा 2m के फॉर्म में होता है, या इसका मतलब कि 2 के मल्टीपल में होता है, और अगर हम ऑड इंटीजर की बात करें तो उसमें 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। इसको हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, कोई भी आर्बिट्री नंबर n मान लेंगे, ठीक है। तो लेट n बी एनी आर्बिट्री नंबर, ओके। तो हमने यहाँ पे n को कोई सा भी आर्बिट्री नंबर मान लिया है, ठीक है। और ये जो n होना चाहिए दैट शुड बी अ आर्बिट्री positive arbitrary number and this should be an integer, okay। So it can be a positive integer because in the question we have been given positive, so we are taking positive integer only, okay। तो यहाँ पे हम positive integers पे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इवन और ऑड प्रूफ करना है, इसीलिए हम n को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने का सिर्फ यही रीजन है क्योंकि क्वेश्चन में हमें इवन ऑड बोला है, और इवन ऑड हम कैसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करके निकालते हैं। इसीलिए लेट अस डिवाइड द n बाय 2, ठीक है। सो वी कैन से ऑन डिवाइडिंग n बाय 2, अगर हम n को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके पास एक क्या आएगा, एक आएगा कोशेंट और एक आएगा रिमाइंडर। सो क्यू बी कोशेंट और आर बी रिमाइंडर। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि क्यू को हमने कोशेंट मान लिया और आर को हम क्या मान लेंगे, रिमाइंडर मानेंगे। तो हम n को कैसे लिख सकते हैं, बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो इट कैन बी रिटन एज n इज इक्वल टू q 2q, क्योंकि हम 2 से डिवाइड करें तो क्या लिखेंगे 2q प्लस r, और r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, इट विल बी लेस देन एंड इक्वल टू 0 एंड दिस इज r एंड दिस विल बी लेस देन b। व्हाट इज b, b इज 2। तो r की वैल्यू 0 या 2 के बीच में होगी, या तो 0 होगी नहीं तो 2 से छोटी होगी। और यहाँ पे हम जब यूक्लिड बोलते हैं तो बोलते हैं जो p और r है या q और r, यहाँ पे हमने q और r लिया है, तो q और r है ये क्या है, यूनिक होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स है मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू 2 ही हो सकती है, या तो r की वैल्यू 0 होगी या तो r की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा 2 से छोटी होनी चाहिए और 0 से या तो इक्वल या तो बड़ी हो सकती है। तो 0 हो गई और 1 हो गई, ठीक है। इसका मतलब जो n है वो 2 फॉर्म में हो सकता है, या तो 2q प्लस 0 हो जाए, या n को क्या बोल सकते हैं 2q प्लस 1 हो जाए, यही 2 फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 2q हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एक इवन इंटीजर हो जाएगा, और अगर ये 2q प्लस 1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑड इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर रिमाइंडर 0 होता है तो वो क्या होता है, एक इवन इंटीजर, और अगर रिमाइंडर 1 होता है तो वो क्या होता है, ऑड इंटीजर। हेंस हमने ये प्रूव कर दिया।
और आप सिंस क्वेश्चन में m दिया है सो यू कैन रिप्लेस q विथ m, सो यू कैन से दैट, क्योंकि q भी एक आर्बिट्ररी कोई भी हमने माना था नंबर, इसीलिए q की जगह हम डायरेक्टली m लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 2m, ठीक है, एंड n इज इक्वल टू 2m प्लस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इवन, ओके, सो दिस वुड बी योर इवन वन and this one would be your odd one. So very easily we have proved that every integer, every positive integer can be written in the form of 2m when it is even, and it can be written in the form of 2m plus 1 when it is odd. ठीक है, अब हम आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि इफ n इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है, यहाँ पे ऑड इंटीजर दिया गया है क्वेश्चन में, then show that n square minus 1 is divisible by 8। मतलब हमें क्वेश्चन में दिया है n एक ऑड इंटीजर है, हमें शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल है। ओके, तो इसको सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमें पता होता है कि एनी ऑड नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1। अभी हमने पहला क्वेश्चन ही देखा कि अगर हम इवन इंटीजर लें तो इवन इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2m, और ऑड इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2m प्लस 1। सो वी कैन राइट एनी ऑड इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड as 2m plus 1। तो 2m plus 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं where m belongs to, you can say whole number also, because अगर हम m की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 भी ऑड है। अगर m की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, आप कुछ भी रखते जाएंगे आपको हमेशा ऑड नंबर आता जाएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर को हम 2m plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमें क्या बोलना है, हमें शो करना है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल। इसका मतलब हम यहाँ पे जो n है, n को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2m plus 1 से, क्योंकि n भी ऑड है तो n को हम ऑड नंबर मतलब 2m plus 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर हम n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, इट विल बी 2m plus 1 होल स्क्वायर माइनस 1। हमने n की जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, 2m plus 1। ठीक है, क्योंकि हमें n स्क्वायर माइनस 1 को निकालना है कि इट इज डिविजिबल बाई 8, तो n की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2m plus 1। अब हम इसे, हमें पता है ये स्क्वायर है और ये किस चीज का स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। सो a ये है और b ये है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a क्या है 2m, इंटू b क्या है 1, और इधर क्या है माइनस 1, ये जो बाहर वाला माइनस 1 है उसको हम लिख दिए। अब 2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, 1 तो सिर्फ आपका 1 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4m। ठीक है, तो प्लस 4m एंड दिस इज माइनस 1। सो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आया 4m स्क्वायर प्लस 4m। परफेक्ट। तो अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस m। ठीक है, अब फर्दर यहाँ से हम m कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4m, अंदर क्या बच जाएगा m प्लस 1, और हमने माना है कि m कहाँ पे क्या बिलोंग करता है, होल नंबर्स पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने माना है कि m बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज को हमें देखना है। तो अगर हम बोले m की वैल्यू हमने 5 रखी, ठीक है, अगर हम m की वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से हम 2 का फैक्टर ले सकते हैं बाहर। तो एक्चुअली में अगर हम m की वैल्यू कुछ भी रखें, या तो ये टर्म 2 के फैक्टर में होगा या तो ये टर्म 2 के फैक्टर में आ जाएगा। अगर हम m की वैल्यू, अगर हम बोले m की वैल्यू 6 रखें तो ये आपका 6 होगा और ये 7 हो जाएगा, तो यहां से आपको 2 का फैक्टर मिल जाएगा। तो आपके साइड में 4 है और यहां से आपको 2 का फैक्टर मिल गया, तो वो हमेशा 8 से डिविजिबल ही हो जाएगा। तो इसको हम फिर से ये भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखना चाहें, सो वी कैन राइट डाउन दिस। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 से,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज 8m इंटू m प्लस 1/2। ठीक है, और m की वैल्यू हम कुछ भी लेते जाएं, किसी ना किसी पे ये फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि अगर m वाला ऑड हुआ तो m प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन, और m प्लस अगर 1 इवन हो गया मतलब उसमें 2 फैक्टर कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली अगर m इवन हो गया तो m प्लस 1 ऑड हो जाएगा, और अगर m ही इवन हो गया तो m में से 2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, मतलब ये जो 2 डिनोमिनेटर में है वो m से कैंसिल हो जाएगा। अगर m प्लस 1 हमारे पास इवन हो गया तो उससे कैंसिल हो जाएगा। हेंस वी कैन से दैट n square minus 1 can always be divided by 8 provided condition क्या है, provided n belongs to odd integers। तो अगर आपका n एक odd integers है तो ये हमेशा condition satisfy करेगा। If you have any doubts, do mention in the comment section below. Also mention the topic which I have to cover in the next video for class 10th. Thank you for watching.